चलिए, आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूनिट 4 पढ़ेंगे, चौथा पार्ट, जिसका एग्ज़ाम के लिए छूट गया था, तो आज उसको हम पूरा करेंगे। ऐसे वीडियो हम पहले भी बनाए थे छोटू, लेकिन क्या हुआ उसमें आवाज़ ही नहीं था, है ना। तो पुनः आवाज़ के साथ आपको आज भेज देंगे। आप लोग बहुत टेंशन में मैसेज करते रहते हैं, सर वीडियो वीडियो वीडियो, है ना। तो आज शाम से वीडियो आप लोग का जारी लगेगा, ठीक है। तो चौथा यूनिट क्या था सर? तो चौथा यूनिट हम लोग का था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यूनिट 4 था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब या प्रसरण दाब उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जानने के लिए पहले हम लोग जानेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण। द फ्लो ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम dilute solution to conc solution। वीडियो रोको थोड़ा। द फ्लो ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम dilute solution to conc solution is called diffusion। जब विलेय या विलायक के कण तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करती है, उसे विसरण कहते हैं। थोड़ा घुमा लेना जब करेंगे, तो घुमा दो हल्का सा, घुमा लो। हो रहा है ना, आ रहा है ना। तो देखिएगा डिफ्यूजन होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ देख लीजिए, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं।
तनु डायलूट, तनु घोल। अब घोल की बात हो रही है तो घोल में दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूट जिसको आप विलेय कहते हो, और एक होता है सॉल्वेंट जिसको आप लोग बोलते हो विलायक। अब कहता है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया होता है। कैसा क्रिया? तो देखिए, कहता है जब विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के कण तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करती है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लगा हो, इसको मेम्ब्रेन नाम रखे हैं। मेम्ब्रेन बोले तो झिल्ली। मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में दूध और चाय पत्ती होता है। अब दूध और चाय पत्ती को हमको अलग करना है, उसको अलग करने के लिए क्या चाहिए? छछन्नी चाहिए। तो छछन्नी चाहिए तो वो छछन्नी वहाँ पर कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल आप लोग और ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ, हम लोग मछली बचपन में मारे हैं, अभी मौका मिलता जाकर मारिए लेते हैं। अब लॉकडाउन में मछली मारे थे तो उसमें क्या होता है कि नेट फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं, है ना। सबका नेट अलग अलग आता है। नेट बोले तो जाल, छोटा मछली का अलग, बड़ा मछली का अलग। तो वो जाल जब हम मछली पानी में तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है कि छोटा मछली जो भी फंसता है तो वो जाल हमारे उसके लिए कहलाएगा, क्या करेगा? उसमें पानी अलग हो जाएगा, मछली ऊपर आ जाएगा। तो वो जाल हमारा जो होगा वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन। आइए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश समझ लेते हैं। डिफ्यूजन, द फ्लो ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने पहले पढ़ाया था, और जो नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो क्या होना चाहिए? कम, तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसे कॉन्क कहते हैं। तो जब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पार्टिकल जो होता है जब डाइल्यूट से कॉन्क की ओर जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। और हिंदी लिख दी है, जब विलेय या विलायक के कण तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करती है तो उसे हम लोग कहते हैं विसरण। आइए अब हम लोग जानेंगे क्या? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में आप इसको एसपीएम से ज़्यादा फेमस है। बायोलॉजी वाले बच्चे जो होंगे एसपीएम समझते होंगे, और नहीं तो फिर हम समझा देते हैं केमिस्ट्री भाषा में। आर्ध पारगम झिल्ली, झिल्ली ठेला वाला ना है ना, झिल्ली ठेला वाला नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप अंडा खा रहे हो, बॉयल वाला अंडा, तो अंडा को छिलोगे तो अंडा के ऊपर देखिएगा वाइट साइब का वाइट परत रहता है, तो वो परत हमारा कहलाता है मेम्ब्रेन, और हिंदी में उसी को बोलते हैं झिल्ली। अगर आप लोग झिल्ली खाते होंगे ठेला पर, है ना, वो झिल्ली नहीं समझ जाइएगा। ये होता क्या है तो लिखा देते हैं पहले। दैट मेम्ब्रेन फ्रॉम विच only solvent particles moves is called SPM। वैसा झिल्ली या मेम्ब्रेन, तो झिल्ली बोले में हमको खराब लग रहा है बच्चा बात, इसलिए हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। वैसा मेम्ब्रेन जिससे केवल विलायक का कण ही गमन कर सकता हो उसे एसपीएम कहते हैं। एसपीएम एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल जो होता है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में एक नाम बहुत ही फेमस है, शॉर्ट में एसपीएम हम कर देते हैं, आर्टिफिशियल एसपीएम कर देते हैं।
आर्टिफिशियल में आता है इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। ऐसे इनका आईपीएस नाम कुछ और होता है, अभी हमने जो नाम लिखा है कॉमन नेम लिखा है। और एक होता है आपका, वो उतना कोई खास नहीं है, वो सस्ता वाला है, तो आदमी हमेशा महंगा खोजता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। और एक दो गो नेचुरल प्राकृतिक जो होता है, नेचुरल एसपीएम याद रख लीजिएगा, काम देगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे आर्टिफिशियल से ही काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका आर्टिफिशियल, वो भी ए वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा एक्स मेम्ब्रेन। आप जो अंडे खाते हो उसमें देखिएगा छिलने के बाद एक वाइट सा उजला लेयर, वाइट सा परत होगा, वो हमारा कहलाता है एक्स मेम्ब्रेन। गॉड ब्लैडर या पिग ब्लैडर भी लिख सकते हैं, ब्लैडर। बकरी का जो थैली जो खाना खाता है, या अमाशय कह सकते हैं, वो भी चला जाएगा, काफ़ी है। चलिए उतार लीजिए। आइए, एसपीएम क्या है सर? अर्ध पारगम झिल्ली क्या है? फुल फॉर्म सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या है? तो कुछ नहीं, जैसे अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ पल के लिए एक केवल मेम्ब्रेन है, लेकिन मैं इसको कुछ पल के लिए, आ रहा है ना वीडियो? कुछ पल के लिए इसको हम मान लेते हैं क्या कि मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि एसपीएम है, बोले तो अर्ध पारगम झिल्ली है। तो अगर ये एसपीएम कहेगा अपने आप को, तो देखिए सॉल्यूशन में घोल में दो आदमी होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। अगर ये अपने आप को एसपीएम शो कर दिया तो याद रखना इससे केवल एक ही कण पास करेगा, केवल किनका कण पास करेगा? सॉल्वेंट। तो जिस मेम्ब्रेन से अगर सॉल्वेंट का कण पास करता हो, जिस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का कण पास करता हो, सॉल्वेंट बोले तो विलायक के कण ही पास कर सकता हो, तो उस बंदा को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसपीएम बोलेंगे। तो वही हमने लिखाया है, दैट मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स इज कॉल्ड एसपीएम। बोले तो हिंदी सर, वैसा मेम्ब्रेन, झिल्ली भी लिख सकते थे लेकिन मैंने लिखा नहीं, कितना झिल्ली झिल्ली बोले, झिल्ली बोले में हम झिल्ली हो जाते हैं। तो वैसा मेम्ब्रेन जिससे केवल, ओनली, केवल, बेटा जान ले कौची, विलायक का कण ही गमन कर सकता हो, तो उस आदमी को, उस बंदे को आप कह दोगे एसपीएम। याद रखिएगा आर्टिफिशियल जिसको आप लोग बोलते हैं कृत्रिम, सबसे इंपॉर्टेंट है कृत्रिम वाला, वो भी कॉपर फेरोसाइनाइड। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, ये सस्ता है, ये उतना हम लोग का लाभदायक नहीं है, लेकिन है ये भी आर्टिफिशियल। नेचुरल एसपीएम कौन सा हो गया? जैसे आप अंडा उबालते हो, बॉयल अंडा करते हो, तो अंडा को छिलना, कड़ा वाला नहीं, कड़ा वाला हटाने के बाद देखना कि एक वाइट क्या होगा, उसमें एक परत होगा। आप अंडा खाए ना जी? हाँ खाया होगा, जरूर खाया होगा, ठीक है। तो देखना कि उसमें एक वाइट लेयर होगा, वो जो लेयर है उस लेयर को हम लोग कहते हैं एक्स मेम्ब्रेन। दूसरा एग्जाम्पल है गोट ब्लैडर। ब्लैडर मतलब होता है अमाशय, बकरी का अमाशय। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमारा हो गए वो नेचुरल हो गए, और ये हमारा जो कॉपर फेरोसाइनाइड है वो हमारा हो गया एसपीएम, बोले तो आर्टिफिशियल एसपीएम हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछ चुका है, ठीक है। तो कोई बोलेगा एसपीएम तो बोलना है जिससे केवल, ओनली केवल, ओनली केवल, ओनली केवल, ओनली केवल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोले तो विलायक के कण ही क्या करता हो? मूव्स करता हो। मूव्स बोले तो गमन करता हो। आइए अगला हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है सर। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लगभग सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजिंग होता है। और वो क्या चेंजिंग होता है मैं आपको बताता हूं, पहले डिफ्यूजन लिख लीजिए आप लोग। द मूवमेंट ऑफ
solvent particles, solvent particles, the movement of solvent particles from dilute solution to conc solution through the SPM is called osmosis. जब विलायक का कण एसपीएम के द्वारा तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करती है उसे प्रसरण कहते हैं। प्रसरण कहते हैं। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल को बताते हैं, लेकिन पहले इसको समझाने के बाद देखिए सबसे पहले जान लीजिए क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, या तो सॉल्यूट होगा या तो फिर क्या होगा सॉल्वेंट। बोले तो विलेय होगा और क्या होगा विलायक होगा। अब यहाँ पर आपने पार्टिकुलर शो कर दिया कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, एक कैसा झिल्ली है भाई एसपीएम। तो एसपीएम अगर कह रहा है अपने आप को तो केवल पास करेगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट से इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। समझ रहे हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अब कहता है ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो बहुत ही सरल तरीका है। जब विलायक, विलायक बोले तो सॉल्वेंट, जब विलायक के कण एसपीएम के द्वारा तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जा रहा हो, मूव्स करता हो, गमन करता हो, पास करता हो, तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आइए जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। क्या मैंने यहाँ पर सॉल्यूट लिखा है? नहीं लिखा है, केवल सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट लिखा? क्योंकि यहाँ पर लगा देवल गया है एसपीएम, और एसपीएम से केवल सॉल्वेंट का कण ही पास कर सकता है। अब याद कर लीजिए द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन
थ्रू दी एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कहता है जब विलायक का कण एसपीएम के द्वारा तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करती है तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रसरण। जैसे प्रसरण आप लोग समझना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जो कि आप समझ जाइएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप समुद्र के पानी पी सकते हैं, तो बिल्कुल आप बोलिएगा नहीं सर, समुद्र का पानी हम कैसे पी लें, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्यों होता है सर? तो क्योंकि उसमें पानी तो होता है, बस उसमें साल्ट भी होता है, नमक भी होता है, लवण भी होता है, तो उस पानी को पीना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उस पानी को पीना चाहते हैं तो बहुत ही सरल, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, जहाँ तक फायदे होगा। जाइए 100 ग्राम 50 ग्राम किशमिश ले आइए और 1 गिलास या 1 लोटा जितना आपको पानी पीना है समुद्र वाला, है ना, 1 ही गिलास ट्राई करिए। और उस 1 गिलास में क्या करिए कि जो 50 ग्राम आपने किशमिश लिया है, गर्मी का मौसम है, पानी कहूँ नहीं है, समुद्री जगह में हम लोग अटक गए हैं, अब क्या करेंगे, पानी हमको पीना है, पानी है तो समुद्री पानी है जिसको इंसान पी नहीं सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करिए कि आप पानी को एब्जॉर्ब कर लीजिए समुद्र वाला और उसमें किशमिश डाल दीजिए। किशमिश जैसे डालिएगा तो किशमिश क्या होता है, एक एसपीएम के रूप में काम करता है। क्यों सर? तो किशमिश सूखा हुआ होता है, जब उसमें हम पानी में, समुद्री पानी में डालेंगे तो किशमिश हमारा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो नमक उसमें होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देखिएगा जैसे पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो किशमिश सब फूल जाएगा, चिपका हुआ किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब उस किशमिश को खा के देखिए, नमक उसमें आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो जो किशमिश को हमने समुद्री जल में डाला तो वो प्रोसेस भी हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, प्रसरण होता है, ठीक है। ट्राई करिएगा। आइए अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो हेडिंग हम लोग लगाए थे, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लैक से लिख देते हैं कि आप लोगों को साफा दिखे। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका हेडिंग में हिंदी लिखा दिए, हेडिंग भी लगाए तो उसमें हेडिंग में आपका क्या होता है तो बताते हैं, पहले लिख लीजिए। द एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution, the stop process of osmosis। ऑस्मोसिस बगल में आप लिख सकते हैं प्रिवेंट सॉल्वेंट, ऐसे कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ता है लेकिन इच्छा है तो लिख सकते हैं। स्टॉप प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ पर कर देते हैं पाई, समझ जाइएगा, जगह बचाना बहुत ज़रूरी है। इसको डिनोट करते हैं पाई से, हमने वहाँ पर इंडिकेट कर दिया, हिंदी लिखा देते हैं। प्रसरण की क्रिया, बोले तो बगल में हम हिंदी कर देते हैं थोड़ा माना, विलायक को रोकना। प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया बाहरी दाब या अतिरिक्त दाब भी बोल सकते हैं, बाहरी दाब या अतिरिक्त दाब परिसारक या प्रसरण या प्रसरणी, सब में लगा देना दाब, इसमें भी दाब, इसमें भी दाब,
देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बस इतने याद रखना, ऑस्मोसिस को क्रिया को, ऑस्मोसिस को जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग को स्टॉप करना है। स्टॉप, अब ऑस्मोसिस क्या होता है, तो अभी हमने ऑस्मोसिस आप लोग को पढ़ाया था। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एसपीएम लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा तनु घोल है, इसमें मेरा सांद्र घोल है, बोले तो डाइल्यूट है, बोले तो कॉन्क है, और ये एसपीएम है। अब घोल है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो चीज हो रहा है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब आपने एसपीएम लगाया है तो एसपीएम से केवल किनका कण पास करेगा, सॉल्वेंट का, ये तो पास नहीं कर पाएगा। तो जब ये सॉल्वेंट का कण, जब सॉल्वेंट का पार्टिकल, सॉल्वेंट का कण, विलायक के कण एसपीएम के द्वारा अगर तनु से सांद्र की ओर, डाइल्यूट से कॉन्क की ओर अगर जा रहा है, पास कर रहा है, डाइल्यूट से कॉन्क की ओर पास कर रहा है, तो आप इस क्रिया को, पास कर रहा है तब इस क्रिया को आप बोलिएगा ऑस्मोसिस। अब इसी क्रिया को रोकना है, स्टॉप करना है, इसी क्रिया को रोकना है। तो क्रिया को कौन पास करवा रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा था। अब इसी को अगर हम रोक देते हैं तो क्रिया अपने आप रुक जाएगा। अब देखिए ऑस्मोटिक क्या होता है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए बढ़िया से, ए सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम के थ्रू लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, मतलब इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो जैसे ही जा रहा है तो यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का मतलब प्रेशर होता है। आप प्रेशर को दबाइए, पिस्टन दबाइएगा तो अपने आप प्रेशर पैदा होगा, और ये पिस्टन बाहर से लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या हुआ कि सॉल्वेंट का कण एसपीएम से अगर जा रहा था, ये लेफ्ट, मतलब इसको डाइल्यूट मान लेते थे, इसको कॉन्क मान लेंगे, तो इधर से इधर की ओर जा रहा था, तो क्या हुआ, ये पिस्टन को दबा दीजिए। तो जैसे ही पिस्टन को हम दबाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन दबेगा तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा था, क्या इसको दबाने से क्या ये पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पिस्टन गिरेगा तो ये पार्टिकल पुनः लौट आएगा, मतलब सॉल्वेंट इसको पार नहीं कर पाया। तो सॉल्वेंट नहीं पार करेगा तो ऑस्मोसिस की क्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ऑस्मोसिस की क्रिया को रुकना ही, रोकने में जो बाहरी दाब लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग कहेंगे, कौन सा प्रेशर कहेंगे सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही मैंने लिखा है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन द स्टॉप प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अर्थात प्रिवेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रोकना है जाने के लिए, तो ऑस्मोसिस अपने आप स्टॉप हो जाएगा। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, अर्थात प्रसरण की क्रिया, मतलब विलायक को रोकना, विलायक के कण को रोकना है। प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया बाहरी दाब, परिसारक दाब, प्रसरण दाब, प्रसरणी दाब, अपना अपना बुक में अपना अपना हिंदी देता है, बट इंग्लिश ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं पाई से। तो बोलिए बच्चा, समझ में आया, बहुत सरल तरीका, आइए हम समझाते हैं। क्या कह रहा है, कहता है कि किनका क्रिया को रोकना है भाई, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोले तो प्रसरण, प्रसरण क्या कहता है भाई, प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर, अर्थात घोल पर लगाया गया कौन सा दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब। यही बाहरी दाब को आप लोग कहिएगा, कौन सा कहिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया। तो ऑस्मोसिस, प्रसरण, ये कब रुकेगा, तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम के थ्रू जा रहा है, लेकिन उधर से कोई इसको जोर डाल दिया प्रेशर, तो उस डाइल्यूट को कॉन्क से पास नहीं होने दिया। अब पास नहीं होगा तो वो क्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक इसी को कहते हैं। ठीक है, कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर, सॉल्यूशन पर लगाया गया बाहरी दाब आपका कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हिंदी में आइए अब इनके लिए हम लोग, जो बच्चे
एग्ज़ाम था, वो चले गए हैं, तो उनको हम 3 चीज़ पढ़ा दिए थे। एक आपका RLVP, EBP, DFP, ये तीनों में किनका नियम था? रॉल्ट का नियम था। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में चलता है वांट का नियम। किनका नियम चलता है? वांट। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, वांट ऑफ ओपी। ओपी मतलब समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन हम पूरा कर ही देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्होंने 2 नियम दिया था। इट इज गिवन 2 पॉइंट, नियम क्या, 2 पॉइंट दिए थे। इट इज गिवन टू ला, गिवन टू ला। पहला नियम में था छोटू कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑस्मोटिक प्रेशर पहला जो इनका था ऑस्बांड का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बचवा बोले तो C, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। कंसंट्रेशन या मोलारिटी बोलो तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ला इसका हिंदी में कर देते हैं। पहला उन्होंने बोला तनु घोल का प्रसरण दाब सांद्रता के सीधा